नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मसाला पॉपकॉर्न में। आज हम बात करेंगे फिल्म यंग वंस की, जो 2014 में रिलीज हुई थी और इसे जैक पाल्ट्रो ने निर्देशित किया है। ये एक दिलचस्प साइंस फिक्शन ड्रामा है जो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां पानी की कमी ने सभ्यता को प्रभावित किया है। इस फिल्म में रोमांच, संघर्ष और परिवार के महत्व को दर्शाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सूखी और बंजर दुनिया से होती है। यहाँ पानी की कमी के कारण लोग बहुत परेशान हैं। यह कहानी हमें अर्नेस्ट होल्म नाम के एक किसान के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के साथ अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अर्नेस्ट के पास एक बेटा है, जेरोम, और एक बेटी है, मैरी। जेरोम एक युवा लड़का है जो अपने पिता की मदद करता है, जबकि मैरी थोड़ी स्वतंत्र सोच वाली है। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन वे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अर्नेस्ट अपने बच्चों के साथ मिलकर खेती करता है, लेकिन पानी की कमी के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वह एक पानी का टैंक बनाता है जिसमें वह बारिश के पानी को इकट्ठा करता है, लेकिन सूखा इतना ज्यादा है कि बारिश होने की संभावना बहुत कम है। अर्नेस्ट अपने बच्चों को बताता है कि अगर पानी नहीं मिला तो उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। एक दिन अर्नेस्ट अपने बच्चों के साथ एक पुराने कुएं की तलाश में निकलता है। वह सोचता है कि शायद वहां पानी मिल जाए, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह कुआं सूख चुका है। अर्नेस्ट और उसके बच्चे पानी की खोज में निराश होते हैं। जेरोम और मैरी अपने पिता को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अर्नेस्ट चिंतित है। वह सोचता है कि अगर पानी नहीं मिला तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जेरोम एक युवा लड़का है जो अपने पिता की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग है। वह अपने पिता की परंपरागत सोच से अलग होकर एक नई दुनिया की खोज में है। एक दिन अर्नेस्ट की जिंदगी में फ्लेम नाम का एक युवक आता है। फ्लेम एक महत्वाकांक्षी और चालाक व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वह अर्नेस्ट को बताता है कि वह उनकी मदद कर सकता है। क्या आपको लगता है कि फ्लेम सच में मदद कर सकता है, या वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आया है? फ्लेम धीरे धीरे मैरी के करीब आने लगता है। मैरी को फ्लेम की बातें भाती हैं और वह उसके साथ समय बिताने लगती है। फ्लेम अर्नेस्ट की जमीन को हथियाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नेस्ट इस बारे में सतर्क रहता है। वह अपने बच्चों को फ्लेम से दूर रखना चाहता है, लेकिन स्थिति बदलती जाती है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अर्नेस्ट एक दिन पानी की खोज में जाता है। वह अचानक एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसकी स्थिति गंभीर होती है और उसके परिवार को उसकी बहुत चिंता होती है। जब अर्नेस्ट बिस्तर पर है, तब फ्लेम उसके बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता है। वह जेरोम और मैरी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। जेरोम को समझ में आता है कि फ्लेम का इरादा अच्छा नहीं है। जेरोम अपने पिता की चिंताओं को समझने लगता है और अपने परिवार की रक्षा करने का ठान लेता है, लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि फ्लेम एक चालाक व्यक्ति है। वह अपने इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जेरोम की मासूमियत अब गुस्से में बदल चुकी है। कुछ समय बाद अर्नेस्ट की हालत बिगड़ जाती है और वह दुनिया को अलविदा कह देता है। उसकी मृत्यु से पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन फ्लेम अब और भी ज्यादा मुखर हो जाता है। वह मैरी से शादी करके जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जेरोम, जो अपने पिता की मौत से बहुत प्रभावित है, अब खुद को अकेला और बेबस महसूस करता है, लेकिन उसके अंदर एक नया जुनून जागता है। वह सोचता है कि उसे अपने परिवार और जमीन को फ्लेम से बचाना होगा। जेरोम अपने पिता के निधन के बाद एक मजबूत इरादा बनाता है। वह फ्लेम को अपने परिवार का दुश्मन मानता है। जेरोम अब अपनी ताकत और चतुराई से फ्लेम का सामना करने का निर्णय लेता है। जेरोम अपने दोस्तों से भी मदद मांगता है और वह फ्लेम की चालाकियों का पर्दाफाश करने की योजना बनाता है। एक दिन जेरोम और फ्लेम के बीच एक बड़ा संघर्ष होता है। जेरोम अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और फ्लेम को सबक सिखाने का फैसला करता है। यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ है जहां जेरोम अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। फ्लेम की चालें और जेरोम का साहस एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जेरोम अपनी पूरी ताकत लगाता है और अंततः फ्लेम को हराने में सफल होता है। फिल्म का अंत जेरोम और मैरी के साथ होता है। जेरोम ने अपनी जमीन को बचा लिया है और वह अब अपने पिता की परंपराओं को आगे बढ़ाने का वादा करता है। वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए संघर्ष करने का निर्णय लेता है। जेरोम और मैरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यंग वंस एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बीच इंसान को अपने परिवार की रक्षा करनी होती है। ये फिल्म हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की परिस्थितियों में हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप भी अपने परिवार के लिए जेरोम की तरह संघर्ष करेंगे? तो दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं।
क्या आपको लगता है कि जेरोम ने सही किया? क्या आप उसके स्थान पर होते तो क्या करते? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके विचार जानना चाहेंगे, तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप यंग वंस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अब हम कहानी की गहराई में जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। फिल्म में समाज के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाया गया है, जैसे कि पानी की कमी, सामाजिक असमानता और व्यक्तिगत संघर्ष। फिल्म में पानी केवल एक भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। अर्नेस्ट का संघर्ष पानी के लिए केवल एक साधारण संघर्ष नहीं है, यह उसके और उसके परिवार के अस्तित्व का संघर्ष है। जेरोम का विकास भी फिल्म में महत्वपूर्ण है। शुरुआत में वह केवल एक युवा लड़का है जो अपने पिता की मदद करना चाहता है, लेकिन समय के साथ वह अपने परिवार के लिए एक नेता बन जाता है। क्या आप नहीं सोचते कि यह यात्रा हर युवा के लिए महत्वपूर्ण है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। जेरोम की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का सामना कैसे करना चाहिए। फ्लेम एक ऐसा पात्र है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी चालाकियां और योजनाएं उसे एक खतरे के रूप में प्रस्तुत करती हैं। फ्लेम का किरदार यह भी दर्शाता है कि समाज में कुछ लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने में पीछे नहीं हटते। यह सवाल उठाता है कि क्या हमें ऐसे लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैरी का किरदार भी महत्वपूर्ण है। वह केवल एक युवा लड़की नहीं है, बल्कि वह अपनी सोच और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली एक महिला है। मैरी को अपने परिवार के साथ साथ अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार है? हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव होना चाहिए। फिल्म में परिवार के महत्व को भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। अर्नेस्ट, जेरोम और मैरी के बीच का बंधन यह दर्शाता है कि परिवार के लिए क्या किया जा सकता है। क्या आपने कभी अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा किया है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण था? यह सोचने का विषय है कि कैसे परिवार के लिए संघर्ष करना हमें मजबूत बनाता है। फिल्म में समाज की स्थिति को भी दर्शाया गया है। पानी की कमी और संसाधनों का अभाव लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में एक सहायक समाज में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई देशों में अभी भी पानी की कमी एक बड़ी समस्या है? ये फिल्म केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे समय की वास्तविकता का भी प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, यंग वंस केवल एक फिल्म नहीं है, यह एक संदेश है। यह हमें बताती है कि कैसे हमें अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम आशा करते हैं कि आप इस फिल्म के संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अंत में, क्या आपको यह फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में किसी चीज का मूल्यांकन करना पड़ा? क्या आप अपने लक्ष्यों के प्रति सजग हैं? आने वाले वीडियो में हम एक और दिलचस्प फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको फिल्म के पात्रों, कहानी और उसके संदेश के बारे में बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।